ओके सो बच्चा पार्टी वी वर डूइंग स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। आज शायद ये खत्म हो जाएगा। लेट्स लुक एट दिस। जैसे आपका यहाँ पे देखो, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड ए सी। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट्स से ए बी और ये हो गया सी। ए बी की वैल्यू कितनी है? 6 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए सी? ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, दैट इज 6 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, दैट इज 8 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 36 प्लस 64 ए सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर कितना हो गया? 100। ठीक है, सो देयरफॉर ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 100, दैट इज हाउ मच? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए सी का वैल्यू कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, सो ए सी की वैल्यू फर्स्ट, तो हमने यहाँ पे गिवन क्वेश्चन है ये राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अपन क्या अप्लाई करते हैं? वी अप्लाई द बेसिक पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर तो आपका यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, सो इफ ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सॉरी ये था क्या? 13 था? ओके, तो मैंने गलत किया क्या? नहीं, वही था ना, ये कुछ और ही आ गया। यही तो है ना? दिस वाज इट। 6 एंड 8, 6 एंड 8 तो फाइंड एसी था हमारा। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट तो लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हमारा ये क्या है भाई साहब, चलिए 5929 students are sitting in an auditorium in such a manner there are as many students in a row as there are rows in the auditorium. How many rows are there in the auditorium? ठीक है, तो ऑडिटोरियम है एक भाई साहब, देयर इज बेसिकली एन ऑडिटोरियम। ठीक है, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन एन ऑडिटोरियम इन सच ए मैनर दैट देयर आर एज मेनी स्टूडेंट्स इन अ रो। तो जितने आपके स्टूडेंट्स हैं एक रो में, उतने ही नंबर ऑफ रोज भी हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे? लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो बी एक्स। ठीक है, सो देयरफॉर द नंबर ऑफ रोज, ये कितने हो जाएंगे? ये भी भाई साहब आपके एक्स हो जाएंगे। दिया हुआ है ना यहाँ पे कि जितने स्टूडेंट्स हैं एक रो में, उतने ही आपके रोज भी हैं। ठीक है, सो आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये कितने हो जाएंगे भाई साहब? आपके एक्स के स्क्वायर, है कि नहीं? एक्स इंटू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू 5929। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5929 होगी। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, 5929। ठीक है, ओके, तो आप देखो भाई साहब इसको कैसे करेंगे। तो हमने पेयरिंग कर ली, हमने जैसे यहाँ पे सीखा, पेयरिंग किया हमने। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा नंबर जा रहा है। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। तो 7 7 जा 49, तो 7 इंटू 7, ये हो गया आपका 49, ये हो गया 10, और नीचे क्या आएगा भाई साहब? आपका 29। 7 प्लस 7, ये हो गया आपका 14। यहाँ पे 9 है, तो 9 है तो भाई साहब हम किससे ट्राई करेंगे? पहले 3 से ट्राई करते हैं। 3 3 जा 9 होता है, और 7 7 जा 49। ठीक है, सो 1 4 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 1 4, 1 4 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 प्लस 4 32, 7 1 जा 7, 8 9 10। तो यहाँ पे हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 7 1029। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? ठीक है, सो व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट? तो अगर हम यहाँ पे करेंगे, देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 5929, सो दैट गिव्स अस व्हाट? 77। ठीक है, x की वैल्यू हो गई 77। दिस वोंट बी द आंसर। हमको यहाँ पे बोलना है हाउ मेनी रोज आर देयर इन द ऑडिटोरियम। सो देयरफॉर द
number of rows, the number of rows in the auditorium, in the auditorium is 77, and the number of students in each row is also 77. Are we getting this, बच्चा पार्टी? ठीक है, ओके. तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, रो 1 आपके समझ लो 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. रो 2 भी आपके 3 स्टूडेंट्स होंगे. रो 3 में भी आपके, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे? 9 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 9. तो इसी तरह से अगर हमने मान लिया कि हर रो में x स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ पे देखो कितने रोज हो गए 3, और कितने स्टूडेंट्स पर रो हैं 3. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी 3 इंटू 3 दैट इज 9. तो अगर आपके x नंबर ऑफ रोज हो गए और हर रो में x स्टूडेंट है, तो कितने टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे? x इंटू एक्स दैट इज x स्क्वायर. ठीक है, ओके. सो दिस इज गोइंग टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया 9. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो. ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी 3 का स्क्वायर. So let the number of rows in an auditorium be x. Since the number of students in each row is equal to the number of rows, so therefore हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? Total number of students is equal to total number of rows into total number of students in each row. So that is going to be x into x, that is 5 9. तो x square आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया कितना? 7 into 7 to 11 into 11. हमने फैक्टराइज कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, तो hence there are 77. देखो मैंने आपको जो फैक्टराइजेशन दिया है वो डिवीजन मेथड से दिया है. आप बाकी ऐसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, है ना. लेकिन इसमें क्या है कि आपको डिविजिबिलिटी आनी चाहिए. अभी देखो यहाँ पे 9 है, लेकिन ये तो 2 से जाएगा नहीं. 3 से देखो, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 15 16, 16 प्लस 9 25. तो ये 3 से भी नहीं जाएगा. 4 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 से नहीं जा रहा है. 5 से नहीं जाएगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 नहीं है. 6 से नहीं जा रहा है क्योंकि 2 और 3 से नहीं जा रहा है. अभी हम 7 से देखेंगे, तो 7 से हमको देखने के लिए बस 7 तक आना पड़ेगा. दैट इज 7 9. तो 7 8 जा 56, 9 से 6 गया 3, 7 4 जा 28, 49, 7 7 जा 49. तो हमारा आया, लेकिन आपका 2 3 4 5 6 ऐसा चेक करने के बाद हम 7 तक पहुंचे. ठीक है, सो 847, 847 भाई साहब 7, अभी इसको भी देखना पड़ेगा. 7 12 जा 84, 7 1 जा 7, 11 11 जा 121, 11 1 जा. तो इस 5929 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर. तो अगर मुझे अंडर रूट करना रहेगा तो ये अंडर रूट, दैट विल बी 7 इंटू 11, दैट इज 77. तो ये आपका इस प्रोसेस से, प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोसेस से भी अपन स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. बट ये एक लंबा प्रोसेस है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा. इससे अच्छा डिवीजन प्रोसेस है भाई साहब. आपका फटाफट से 5929 लिखिए स्क्वायर रूट में. ठीक है, ये पेयरिंग कर लीजिए. पेयरिंग हमने देखा है कि whenever it is a non-decimal number or an integral number, it is from right to left. तो आपका भाई साहब फटाफट से यहाँ पे हो गया 7 7 जा 49, 8 8 जा 64. तो 7 7 जा हो गया आपका 49, that gives you 1029. ठीक है, 7 का डबल कितना हो गया भाई साहब? आपका 14. ठीक है, 14 और ये 7, तो ये हो गया आपका 1029. क्या ये समझ में आ रहा है? That will be 77. क्लियर 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 है. So there will be 77 rows in the auditorium. अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो, तो कितना हो जाएगा? 77. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो दिया हुआ है. हाँ बोलिए, जोर से जोर से. हाँ हाँ, ओके. सिंगल डिजिट रहेगा अगर, मतलब जैसे 9 है ना. तो तुम देखो भाई साहब, सिंगल डिजिट में, सिंगल डिजिट मतलब 9 10 के पहले, राइट है कि नहीं? तो हाँ मेरी बात सुन लो. तुम बोल रहे हो कि सिंगल डिजिट में पेयरिंग कैसे करेंगे? अगर इकलौता डिजिट है ऐसा, तो तुमको मतलब देखो, तुमको 9 तक के स्क्वायर रूट मालूम ही है ना. मतलब 2 डिजिट ऐसे है, ऐसे है ना. चलिए कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हम ऐसे 3 6 2 5 7 ऐसा है ना. तो ये हो गया, ये हो गया. तो तुम इसकी पेयरिंग नहीं करोगे. मतलब इसकी पेयरिंग अगर नहीं करोगे तो मतलब तुमको पहले डिवीजन इसको निपटाना पड़ेगा. So you have to target the 3 first, which is alone. समझ में आ रहा है ये? जैसे तुम करोगे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 हो जाता है, तो 1 1 जा 1 कर लो भाई साहब. तुम इसको टारगेट नहीं कर सकते, ये बाद में आएगा. सिंगल डिजिट को तुम्हें पहले टारगेट करना पड़ेगा. ठीक है, ओके. सो अभी तुम इसका क्या करोगे? 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2. अभी यहां से कितना उतरा? 3 1 जा 2, ये 62. अभी ये पूरा उतर जाएगा क्योंकि ये पेयर्स में है. ये सिंगल सिंगल नहीं उतरेगा, ये पेयर ही उतरेगा. समझ में आ रही है? दैट इज हाउ यू विल डू इट. अब इसको कर लो भाई साहब. यहाँ पे देखो, जैसे आपका यहाँ पे 2 है,
तो 2 3 इंटू 3 करो, 3 3 9, 2 3 6, 2 5 इंटू 5 करेंगे 125, 2 7 इंटू 7 करके देखो, 7 7 49, 7 2 14 प्लस 4 18, 20, 8 इंटू 8, 8 8 64, 8 2 16, 16 प्लस 6 22, ऐसे जाएंगे हम, तो 28 इंटू 8 करेंगे। इज दिस क्लियर? अगर इकलौता सिंगल डिजिट है, समझ लो 9 है, तो 9 को तुमको मालूम है इसका स्क्वायर रूट 3 होगा, समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसा बच रहा है सिंगल डिजिट, तो उसको पहले निपटाना पड़ेगा। और सिंगल डिजिट कभी भी आपका राइट हैंड साइड में नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा, क्योंकि आपकी पेयरिंग चालू होती है राइट हैंड साइड से। So you will always get a single digit on the left hand side. If you are getting a single digit, all you need to do is you have to first निपटोफy this. इसको पहले निपटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये 1 1 करके हो, 2 2 करके हो, जैसे भी हो। क्या ये क्लियर है? आर वी क्लियर? इज दिस क्वेश्चन क्लियर बच्चा बाड़ी? ठीक है, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे आ गया आपका 77। सो अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो, सो इट विल ऑल्सो बी 77। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी रोज, तो योर आंसर इज 77। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो, दैट आंसर वुड ऑल्सो हैव बीन 77। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। Find the least number which must be added to 30645 to make it a perfect square. कीजिए कोशिश इसको, राइट आउट बच्चा पाड़ी। विवान, पूर्वी और अरहत। 1 11, 2 5 10, 5 5 25, 26, 5 5 25, 26, 27। तो आपका 27600, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 6 13, 1 14, 7 प्लस 1 8 9 10, 2 प्लस 1 3। नहीं यार, ये तो यही आ रहा है। का गड़बड़ कर डाले भाई साहब अपन। तो 30462 आपका भाई साहब, यहाँ पे अगर हम करते हैं 5 का स्क्वायर, चलिए 25, 564, इसको अपन निपटा रहे हैं किससे? 5 से। चलिए ये आ गया 110, तो ये निपटा रहे, हाँ 553, तो मेरा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। 5 5 जा 25, 5, ये आ गया आपका 64, 105 इंटू 5, 525। चलिए इसके बाद क्या आएगा भाई साहब? ये 52 उतरा है ना, 52 39 उतरा, और इसके साथ 52 उतरा। इस ये कैसे हो गया भाई साहब? 105 का 110, न न न न न न न न, ये तो गलत हो गया भाई साहब। नो, दिस विल बी 210। नो 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 भाई साहब, ये 210 होगा। 210 से भाई साहब आपका 1 ही जाएगा, दिस विल बी 1 ओनली। तो ये हो गया आपका 210 और ये 1। ठीक है, इसका डबल होगा ना, 2 से 1 गया 1, 5 से 1 गया 1, 9 से 1 गया 8, 3 से 1 गया 1851। ठीक है, तो आपका भाई साहब 304 मेक अ सेट ऑफ 2 डिजिट्स। ये क्या हो रहा है भाई साहब? ये क्या हो रहा है? फिर से क्यों हो रहा है? अरे ये तो बहुत बुरा हो रहा है। अरे here is 100
ये सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है रे भाई साहब। ओके चलिए, यहाँ पे आपका होगा 210, ठीक है। 210 अगर हम करेंगे तो 210 और ये 1 और ये 1, तो आपका कितना हो गया? 1 1 जा 1, 0 1 जा 0, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, तो आपका आ गया 1 5, 9 से 1 गया 8 और ये हो गया 1851। तो परफेक्ट स्क्वायर तो ये नहीं हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे भाई साहब? 552 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई साहब। 552 का स्क्वायर, ठीक है। So 2 2s are 4, 5 2s are 10, 5 2s are 10, 111 into 5 2s are 10, 5 5s are 25, 26, 5 5s are 25 और ये 27, 0 6 7 2, ये हो गया 4 0, 6 plus 1 7, 7 plus 1 8, 8 plus 6 14, 2 plus 1 3, 3 plus 7 10, 2 plus 1 3। अरे यार ये तो यही आ रहा है, ये क्या हो रहा है भाई साहब? 552 into 552, हाँ कौन सा? हम्म, अरे वही तो बोल रहा हूँ ना, वही तो गड़बड़ हो रहा है। हम्म, देखो यहाँ पे 30652 का स्क्वायर रूट निकालने जा रहा हूँ ना, तो अप्रोक्सीमेटली 551 आ रहा है ना। तो दूसरा वाला स्क्वायर नंबर क्या होगा? 552 का स्क्वायर, विच इज गिविंग अस दिस वन। तो हमारे यहाँ पे डिवीजन में कुछ गड़बड़ हो रहा है यार। हम्म, 551 का स्क्वायर कितना होता है यार? कब ऐसा कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अपन, बहुत बुरी तरह से गड़बड़ कर रहे हैं। देखो हमने नेक्स्ट नंबर लिया यहाँ पे, ये गड़बड़ है भाई साहब। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको मैं देखता हूँ बाद में। व्हाट इज अ परफेक्ट स्क्वायर? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स, 6 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? पहले बात तो परफेक्ट स्क्वायर छोड़ दो, पहले हम 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर देखेंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज द ग्रेटेस्ट डिजिट ऑफ 6 डिजिट नंबर। ओके, अभी ये वाला स्क्वायर होगा कि नहीं हम कैसे देखेंगे? तो हम इसको करते हैं वैसा, ठीक है। ओके, ग्रेटेस्ट नंबर, तो यहाँ पे 9 9 9 9, 1 2 3 4 5 6, पेयरिंग चालू कर दो भाई साहब, ठीक है। तो करो भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, तो 9 9 जा 81, है ना। 9 से 1 गया 8, 9 से 8 गया 1, ये आ गया आपका 1899। 9 का डबल करो यहाँ पे भाई साहब 18, ठीक है। 187 इंटू 7 कर लो भाई साहब, 7 7 जा 49, 8 7 जा 56, 56 प्लस 4 60, 7 1 जा 7 प्लस 6 13, है ना। चलिए 188 करते हैं भाई साहब, तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 प्लस 6 70, 8 1 जा 8 प्लस 7 15, नहीं होगा भाई साहब ये। 188 9 इंटू 9, तो ये 9 9 जा 81, 9 8 जा 72, 72 प्लस 8 80, 9 1 जा 9 प्लस 8 17, इससे ज्यादा तो जा नहीं सकता भाई साहब। 189 और ये हो गया आपका 9, so that gives you 1701। so this subtraction will give you how much? 9 से 1 गया 8, 9 7, 9 से 1 गया 8 9, 8 से 7 गया 1, है ना। और ये हो गया आपका 99। अभी 189 का डबल करो भाई साहब, 189 इंटू 2, 9 2 जा 18, 8 2 जा 16, 117, 2 1 जा 2 13, तो ये हो गया आपका 378, ठीक है।
इसमें आपका 9 है, तो ट्राई करके देखते हैं भाई साहब। 3 7 8 इंटू 3, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 7 3 जा 21, 22, 23, 3 3 जा 9, 10, 11 नहीं जाएगा भाई साहब। 3 6 जा 18 होता है, तो हम 3 7 8 इंटू 6 करते हैं। 6 6 जा 36, 8 6 जा 48, 49, 50, 51, 7 6 जा 42 प्लस 5, 47, 3 6 जा 18, 18 प्लस 4, 22, है ना। 3 7 8 5 into 5, 5 5s are 25, 8 5s are 40, 41, 42, 7 5s are 35 plus 4 39, 5 3s are 15, 15 plus 3 18। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 5, 18925। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पारी? तो ये हो गया आपका कितना, 995। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं हो रहा है? 9 से 5 गया 4, 9 से 2 गया 7, 9 प्लस 9 ये हो गया 18, और ये भाई सब खत्म, है ना। 9 7, 9 से 5 गया 4, 9 से 2 गया 7, और 9 प्लस 2। अगर हमने इस नंबर से 974 को माइनस कर दिया तो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 माइनस 974 विल गिव यू अ परफेक्ट स्क्वायर। 9 से 4 गया 5, 9 से 7 गया 2, 9 से 9 गया 0, ये 999। दिस वुड बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि देखो ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं हो रहा? अगर यहाँ पे 198 आ जाता तो आपका वैसा परफेक्ट स्क्वायर हो जाता था, ठीक है। ओके ओके, सो 99999 ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट 6। तो आपका 6 डिजिट नंबर है भाई साहब। इसको हम 3 3 9 81, 18 से डिवाइड किया हमने भाई साहब, तो आ गया आपका भाई साहब कितना, 1701। अरे यार, यही तो समझ में नहीं आ रहा है, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? 198 क्यों आ जाएगा भाई साहब? गड़बड़ है सब ये। ओके, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.00008281। चलिए इसको फाइंड आउट करना फटाफट, क्विक क्विक जल्दी। एक इसका शॉर्टकट क्या है भाई साहब? इसका शॉर्टकट ये है कि आप इसको पेयरिंग अगर करना, देखो 0.00008281 है ना। इसकी पेयरिंग अगर हम करेंगे तो इधर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन लंबा होगा ये। अगर मैंने इसको भाई साहब मल्टीप्लाई, तो दिस विल बी 0.00008281 अपॉन 1। इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 10 रेज टू 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। अगर मैंने ऊपर 10 रेज टू 8 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 10 रेज टू 8 से मल्टीप्लाई, जरा सही से बैठेंगे, पिक्चर देखने बैठे यहाँ पे। तो ये हो गया 10 रेज टू 8 से मल्टीप्लाई किया ऊपर, तो नीचे भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 10 रेज टू 8 से। ओके, अभी अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं तो 0 पॉइंट, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.00, मतलब ये आपका जो 0.0, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज 8281 इनटू, ये तो आपने यूज कर लिया है ना, 10 रेज टू 8 यूज कर लिया, तो आपका डेसिमल पॉइंट इधर आ गया, लेकिन ये रह गया, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा भाई साहब क्या? दिस विल बी अपॉन 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 10 रेज टू 8, ये हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये प्रोसेस समझ में आ रहा है? देखो ठीक से देखो, यहाँ पे आपका 0.12 3 4 5 6 7 8, ठीक है, अपॉन ये है 1। अभी मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे? 10। 10 रेज टू किससे, कितने से? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इफ आई मल्टीप्लाई, क्या हो रहा है उधर? हाँ, गिरे हुए आदमी का सब कुछ गिरता ही रहता है। तो ये हो गया आपका 10 रेज टू 8, यहाँ पे 1 इंटू 10 रेज टू 8। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी 10 रेज टू 8 आपने यूज कर लिया है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 8281, नीचे ये 10 रेज टू 8 रह जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं?
8281 अपॉन 10⁸ है ना। अभी अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है किस नंबर का, 0.00008281, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस ना भाई साहब, ये आपके किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू दिस, तो मैं अगर इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी 10⁸ का स्क्वायर रूट क्या होगा भाई, देखो 10⁸ को अपन क्या लिख सकते हैं, 10⁴ इंटू 10⁴ लिख सकते हैं, कैन वी। क्या चल रहा है उधर तेरा, दिखा मेरे को क्या है, क्या हंस क्यों रहा है तब से, दिखा दिखा तू बुक में क्या लिख रहा है, इधर बैठ तू, टाइम पास चालू है दोनों का। 10⁸ को अपन क्या लिख सकते हैं, 10⁴ इंटू 10⁴, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाला, अगर मैंने स्क्वायर रूट निकाला तो इसका भी स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, तो ये क्या, दो पेयर में से एक पेयर बाहर निकलेगा, तो 10⁸ का कितना हो जाएगा, 10⁴, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 8281 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10⁸, सो दैट विल गिव यू हाउ मच, ये तो सीधा सीधा आ गया भाई साहब, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 10⁴। नाउ वी हैव 8281, ठीक है, 8281, इसका कितना हो जाएगा, सो वी आर डूइंग अ पेयरिंग हियर, ठीक है। क्या होगा भाई साहब, क्या प्रॉब्लम क्या है तेरे को, हाँ 8281 है ये, सो वी कैन डू अ पेयरिंग, ठीक है। तो 9 9 से कितना हो गया, 9 9 से 81, ये हो गया 181, ठीक है। इस 9 का डबल कर रहे हैं हम यहाँ पे 8, ठीक है, 8, और अगर हमने यहाँ पे किया देखो 1, 81 इंटू 81 विल गिव अस 81, अगर हमने यहाँ पे 8 9 किया, 9 9 जा कितना हो जाएगा 81, 9 8 जा 72, 72 प्लस 8 ये आपका हो जाएगा भाई साहब 80, ठीक है, तो काफी ज्यादा हो जाएगा ये। तो 81 इसको कैसे करेंगे भाई साहब बताइए, 9 का डबल हुआ 1, हाँ हाँ 18 सॉरी, ठीक है, तो 9 का डबल हो गया आपका 18, इसमें अपन क्या करेंगे 181 इंटू 1 अगर करेंगे तो 181 आ जाएगा, तो 181, तो ये हो गया आपका 181, ठीक है। सो 8281 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 8281 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 91, सो 91 अपॉन 10⁴। अभी देखो 91 अपॉन 10⁴ को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, है कि नहीं, एक जीरो काटोगे तो ये पॉइंट यहां से यहां आएगा, एक जीरो काटोगे तो ये पॉइंट यहां से यहां आएगा, एक और जीरो काटोगे तो इधर आएगा, एक और जीरो काटोगे तो इधर आएगा, तो अभी इसमें जीरो भर दो तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 0.0091, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 0.00008281 इज इक्वल टू 0.0091, क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, तो यहाँ पे आपका 0.00, ये बहुत लंबा मेथड होगा, डोंट फॉलो दिस मेथड, ठीक है, क्योंकि आपका भाई साहब ये 0 0 करते ही रहो, फिर से ये 0 0, फिर से यही, ठीक है, आंसर आपका वही आ जाएगा, देखो अभी आया आपका 181, तो 181 तो 181, ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे देखो दिस विल बी 0.0091, तो यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर, बट हियर ये 0 0 से जब आप डिवाइड करोगे ना तो कंफ्यूज हो सकते हो, तो इससे अच्छा है कि आप आपके डिनोमिनेटर में इसको ले लें, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट, पहले अपन को क्या करना है, यहाँ पे 15625 का अंडर रूट निकालना है, ठीक है। 15625 का अंडर रूट कैसे निकालेंगे, सो ये हो गया आपका 15625, इसका भाई साहब क्या निकालना है, अंडर रूट, ठीक है। तो ये पेयरिंग हो गई, ये पेयरिंग हो गई, ये इकलौता रह गया, ठीक है। सो अभी डिवीजन मेथड से 15625 15625, ठीक है, ये पेयरिंग हो गई, ये पेयरिंग, जिसको पहले टारगेट करना है तो क्या हो जाएगा 1 1 जा 1, ठीक है, ये माइनस हो गया, यहाँ पे कितना उतरेगा भाई साहब 56, ठीक है, 1 का डबल कितना हो गया 2, तो 220, अभी 6 लाना है तो किससे, चलो वैसे भी ये तो खत्म तो नहीं होने वाला है, तो आप कर लो 23 इंटू 3 कितना हो गया 69, तो आप क्या लोगे 22 इंटू 2 दैट इज 44, तो 22 इंटू 2 दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच 44, ठीक है। 6 से 4 गया 1, 6 से 4 गया 2, 5 से 4 गया 1, और ये 25 नीचे उतरा 1225, ठीक है। 22 का डबल कितना हो गया भाई साहब 44, ठीक है। लास्ट में क्या है 5, सो फर्स्ट नंबर दैट यू आर गोइंग टू ट्राई विथ इज 5 बिकॉज 5 इंटू 5 गिव्स यू 25, ठीक है। तो 445
इंटू 5 कर लो भाई साहब, ये क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 4 5 जा 20, 21 22, 4 5 जा 20, 21 22। बाबा रे बाबा, ये क्या हो गया। Why is this happening बच्चे पार्टी। यहाँ पे आपका 15625, 1 1 जा 1 हो गया ये, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 5625 आपका 1 का, ठीक है, तो ये हो गया 2 1। हाँ, यहाँ पे भाई साहब आपका सिर्फ इसका ही डबल होगा, ठीक है, इसका डबल नहीं होगा, आई एम सॉरी, तो ये 2 होगा आपका, 2 का ही डबल होगा ये 4, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या नंबर उतारोगे, ये 2 22 है, तो हाँ +2 होगा ये, ठीक है। सो +2 यहाँ पे कर दोगे अगर, तो ये हो गया आपका 24, ठीक है। दिस इज बेसिकली योर 24। अभी 24 का देखो भाई साहब क्या करेंगे, 24 5, तो ये हो गया इंटू 5, 5 5 जा 25, 4 5 जा 20, 21 22, 5 2 जा 10, 11 12, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो जाएगा, तो 1 का डबल हो गया भाई साहब कितना, 1 का डबल हो गया भाई साहब 2, ये 22 हो गया, 22 को हो गया भाई साहब आपका 24, 24, तो यहाँ पे आपका, ठीक है, सो दैट व्हेन दे मल्टीप्लाई द न्यू नंबर फॉर्म विद द सेम डिजिट, तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या करोगे, 2 4, ठीक है, 5 1 2 2 5, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, 15625। तो अभी आपका यहाँ पे क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 15625 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, कितना निकाला भाई साहब हमने, अरे यार 125, ठीक है, सो दिस इज 125। तो मुझे बताओ अभी 156.25 कितना आ जाएगा। तो देखो, अगर आपका क्या है 156.25 है, तो इट मींस व्हाट, इट मींस 15625 अपॉन 100, ऐसा है कि नहीं बोलो। अगर 156.25 है, इसका मतलब 15625 अपॉन 100 होगा, ठीक है। भाई ऐसा अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो, देखो 156.25 है, ठीक है, अपॉन 1, इसको अपन अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो व्हाट डू वी गेट, 15625 अपॉन 100, है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों जीरो यूज हो जाएंगे किसमें, इस पॉइंट को राइट हैंड साइड में लाने के लिए, और नीचे वाला 100 आपका रह जाएगा, ठीक है। तो 156.25 को क्या लिख सकते हैं, 15625 अपॉन 100 लिख सकते हैं। इसको अगर हम सेपरेट आउट करते हैं तो दिस विल बी 15625 का रूट अपॉन 100 का अंडर रूट। अभी भाई साहब 15625 का अंडर रूट आप निकाल चुके हैं, कितना है 125, इसका भाई साहब कितना हो जाएगा 10, तो ये कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 12.5। क्या ये समझ में आ रहा है, तो आपका इसका वैल्यू कितना हो गया 12.5। अभी इसका वैल्यू कितना होगा, देखो देखो 1.5625 है ना, ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो नीचे 1 है, ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 2 3 4 से, सो दिस विल बी हाउ मच 15625 अपॉन 1 2 3 4। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, अंडर रूट ऑफ 1.5625 कर रहा हूं, सो दिस विल बी दिस अपॉन दिस। क्या ये समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे देखो 15625 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा 125, और भाई साहब इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये आपका 10 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 1 2 3 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। अभी मैं अगर इसका अंडर रूट निकाल रहा हूं तो इसका अंडर रूट निकालूंगा, 10 स्क्वायर का अंडर रूट हो गया 10, इस 10 स्क्वायर का अंडर रूट हो गया 10, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अपॉन 100। अभी ये दोनों जीरोस कैंसिल करो तो ये डेसिमल पॉइंट इधर आ जाएगा, सो दैट विल बी 1.25। इसका मतलब इसका हो गया भाई साहब 1.25, इन दोनों को आपको क्या करना है ऐड, ठीक है, तो 12.5 और ये हो गया 1.25, ये हो गया 0 5 5 प्लस 6 7, ये हो गया 2 प्लस 1 3, 13.75। क्या ये समझ में आ रहा है। हाँ उसमें भी वैसे ही होगा, ठीक है, सिंगल डिजिट में होगा ये। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके, लेट्स गो बैक देन, पहले इसको निपटा लेते हैं भाई साहब, ठीक है। तो 15625 इतना हो गया, ठीक है। अभी भाई साहब इसको कर रहे हैं तो 125/10 125, 12.5, तो ये हो गया 13.7, ठीक है। ओके लेट्स गो बैक टू, अरे यार वहां पे थे भाई साहब अपन, ओके
तो पहले हमने क्या निकाला, यहाँ पे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर निकाला, ठीक है। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेट आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, 9 9 81, चलिए ये समझ में आ गया, ठीक है। इसमें से 9 ये दूसरा वाला उतरेगा, और भाई साहब यहाँ पे ठीक है, 9 का क्या हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा डबल, दैट इज 18, ठीक है। 9 का डबल हो गया भाई साहब 18 नाउ। तो नाउ थिंक ऑफ अ डिजिट दैट शुड बी रिटन बिसाइड्स। तो सो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई साहब, 188 इंटू 8 अगर हम करते हैं तो 1504 आ रहा है, अगर 189 इंटू 9 करते हैं तो 1705 आ रहा है। तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है बट टू सिलेक्ट दिस वन, ठीक है, क्योंकि हम अगर वन उसके बाद तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो अगर हम यहाँ पे कर, हाँ हाँ, अच्छा ये लिखा है ना, ठीक है चलो। अगर हमने 9 यहाँ पे, दिस इज 189 ना, ये बोल रहे हो ना, 9 9 81, 9 8 72, 72, 9 9 81, 72 प्लस 8 80, 9 1 9 प्लस 8 17, मल्टीप्लीकेशन करेक्ट है, सिर्फ वहां पे 9 था, ठीक है। तो 189 इंटू हमने कर दिया भाई साहब आपका 9, तो ये हो गया 1701। तो 9 से 1 गया 8, 9 से ये आ गया 198, और ये दोनों 9 एक साथ उतरेंगे। अभी देखो यहाँ पे आपने क्या किया है, ये 89 का डबल किया है, समझ में आ रहा है, ये 89 का डबल किया, जैसे यहाँ पे तुमने क्या किया था, 9 का डबल किया था, ठीक है। 9 का डबल तुमने किया 18 आया, 89 का डबल करोगे तो कितना आएगा 198। क्या ये समझ में आ रहा है, इस वन को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, क्लियर है। तो आपने पहले 9 का सिंगल डिजिट का डबल किया, तो आ गया आपका 18। अभी आप क्या करोगे, इस डबल डिजिट का इसका डबल करोगे तो ये आएगा 198, ठीक है। अभी 198 कर लो भाई साहब 198। तो हम यहाँ पे नाउ थिंक ऑफ अ डिजिट दैट शुड बी रिटन बिसाइड्स 198। तो बिसाइड्स 198 अगर हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो 198 इंटू 8 15904। चलो 9 से कर लेते हैं, 989 इंटू 9 अगर हम करते हैं तो आ रहा 17। इज दिस लेसर देन दिस, सो दिस विल बी पिक्ड अप, ठीक है। चलिए हमने कर लिया भाई साहब यहाँ पे 9, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 17, तो कितना आ गया आपका 1998। आर वी क्लियर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है क्योंकि आपका एक रिमाइंडर बच रहा है, अगर रिमाइंडर जीरो बचता था तो परफेक्ट स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 1998, so definitely it's not a perfect square. So what do we do in order to make it a perfect square? It follows from this that we must subtract कितना, जितना रिमाइंडर आपका बचा है इस वाले से इतने रिमाइंडर से किसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये वाला बोल रहे हो ना, यहाँ पे डिवीजन में ये 9 है, 9 का डबल तुमने लिया 18। अभी जो भी नंबर तुमको यहाँ पे सुटेबल लगेगा वो नंबर बैठाओगे। अभी तुम्हारा ये दोनों डिजिट्स का स्क्वायर हो, स्क्वायर नहीं सॉरी इंटू टू करोगे, ठीक है। यहाँ पे तुमने क्या किया था, 9 इंटू टू किया था, यहाँ पे तुमने क्या किया 9 इंटू टू, दैट्स वाई यू गॉट 18, ठीक है। यहाँ पे तुम क्या करोगे 89 इंटू टू करोगे, सो दैट्स वाई यू गेट 189 198। बोलो 82 89 ना, यार कुछ तो क्या हो रहा है, 92 से 18 178 आ रहा है ना, व्हाट इज हैपनिंग। एक मिनट हाँ। क्या हो रहा है भाई साहब, लेकिन हमने तो अभी तक ऐसे ही किया था ना, इसके पहले सारे सवाल डबल करके तो कर रहे थे भाई साहब, मतलब आंसर आ रहा था। यहाँ पे कुछ तो बहुत बड़ा झोल हो रहा है भाई साहब।
स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड में भाई साहब तो आपने पेयर बनाया इसका, पेयर बनाया, चलिए पेयर बनना सीख गए अपन। While solving division 17, ओके चलिए ये हो गया आपका 4 4 जा 16, subtract 16 from 17, अभी इस 4 का now add the number to the left of the line, that is 4 plus 4 8, ठीक है चलिए भाई साहब ये 8 हो गया, ये तो कर रहे हैं भाई साहब अपन। ट्वेंटी थ्री फोर फोर 16 ये 7 ये 8 आया, तो कहाँ नहीं हो रहा भाई साहब, तुम लोग का बुक से क्या कोई दिखाना जरा, थ्री आपका 22, इसमें है क्या थ्री स्क्वायर रूट बाय डिविजन, नहीं ये तो 256 है, 1024 है। ये तो 4 डिजिट है, 4 डिजिट नहीं है अपने को। अरे हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ही गलत कर रहा हूँ भाई साहब, ये ओके ओके आई गॉट इट। ओके तो यहाँ पे देखो, इसीलिए ना इधर वाले से 2 से नहीं करना चाहिए, 9 इंटू 9 81, ठीक है। अभी इस वाले को देखो 9 यहाँ पे आया ना, इसका डबल करो, इसका 9 टू 18, ठीक है, इसका डबल करना है, जो ऊपर है उसका डबल करना है, ना कि इसका। ये गलत मेथड है एक्चुअली, मतलब जनरली हम देखते हैं बुक्स में इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, नहीं इसको 2 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, इसको जो ऊपर आया है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 9 टू 18 आ गया, ठीक है, 9 टू 18 आ गया। अभी हम कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1701, ये तो एक्सपेंड है। अभी 99 का 2 करो तो आपको कितना आ जाएगा 198, है ना, 99 का 2 करो ये आया 198, ठीक है, दैट इज हाउ इट विल बी। क्लियर है, समझ में आ रहा है, आई एम सॉरी, ये हो गया 17901, तो आप इससे अभी सब्ट्रैक्ट करके दिस इज हाउ इट विल बी, ठीक है। ओके जैसे 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 एक और एग्जांपल हमने देखा था यहाँ पे, ओ, 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 ओके तो ये नंबर था देखो कितना, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड, सो वी वर कंफ्यूज अबाउट दिस 306452, है ना। तो एक स्टेप में गड़बड़ हो रहा है, ये आपने पहले पेयरिंग कर ली, ठीक है, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 होता है, तो ये हो गया 5 5 जा 25, तो यहां से भाई साहब 5 नीचे आया और ये 64, इस 5 का हमने डबल किया तो कितना आ गया 10, ठीक है। अभी 10 4 जा कर लो, देखो यहाँ पे 4 4 जा कितना होगा 16, 0 4 जा 0 1, 4 1 जा 4, 105 इंटू 5, 5 5 जा 25, 0 5 जा 0 2, 5 1 जा 5, ठीक है, 106 इंटू 6, 6 6 जा 36, 0 6 जा 0 3, 6 1 जा 6, तो ये तो नहीं होगा, ये वाला होगा आपका। तो 105 इंटू 5 ये कितना हो गया आपका 525, ठीक है, 9 प्लस 5 14, 6 से 5 से 2 गया 3, 3952, ये एक साथ उतरेगा भाई साहब, ठीक है। अभी हमको किसका डबल करना है, इसका 55 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 110, क्या ये समझ में आ रहा है 110। अभी देखो यहाँ पे अगर हमने किया 110 3 से तो 3 3 9, 0 3 0, 3 1 3, 3 1 3, 3 कैसे प्रेडिक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे 3 है, ठीक है।
अभी अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो ज्यादा हो जाएगा। तो हमने अगर 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कितना आ जा रहा है बोलो, 3309। ठीक है, तो 9 प्लस 10 11 12, 5 से 4 हो गया, ये 9 से 8 से 3 गया 5। ठीक है, तो 543 आ रहा है भाई साहब। अभी देखो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट तो नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या पूछा है, आपको क्या ऐड करेंगे। 553 का स्क्वायर होता था अगर इससे आप, सॉरी, 553 का स्क्वायर होता था अगर आपने 543 सब्ट्रैक्ट कर दिया होता। ठीक है, तो नेक्स्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 554। इसको भाई साहब मल्टीप्लाई करो 554 से, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20 21, 5 4 जा 20 21 22। ठीक है, 4 5 जा 20, 0 4 5 जा 20, 5 5 जा 25 26 27, 5 5 जा 25 26। तैयार है भाई साहब, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25 26 27, 5 5 जा 25 26 27। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 0 7 7 2। सो भाई साहब ये हो गया 6 1, 7 प्लस 8 9, 7 प्लस 7 14 15 16, 3 7 प्लस 3 10, 2 प्लस 1 3। ठीक है, अब भाई साहब इसको इससे माइनस कर दो, 3 0 6 4 5 2। ठीक है, तो 6 से 2 गया 4, 6 प्लस 5 11, 8 से 4 गया भाई साहब 4, 6 से गया तो 464 ऐड करना है आपको। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये 553 पे एंड हो रहा है। इसका नेक्स्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 554, और 554 का स्क्वायर कितना आता है भाई साहब, इतना। तो इससे अगर हमने इसको माइनस किया, ठीक है, इससे अगर हमने इसको माइनस किया, सो वी नीड टू ऐड हाउ मच, 464 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर ऐड करना है तो 464, अभी देखो यहाँ पे अगर हमने इसको किया तो 5 5 का डबल आया 10। ठीक है, तो हमेशा इसको लेकर चलो भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे आपका 564, 525 सब्ट्रैक्ट हुआ, 3952 आया। अभी इस 55 का डबल आया कितना, 110। ठीक है, सो यहाँ पे हमने इसको किया भाई साहब, तो दिस विल बी हाउ मच, 3309। ठीक है, अब हमने भाई साहब अगर तो इससे हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 554 तो 464, इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। 464 को अगर हम ऐड करेंगे इसमें, इट विल गेट यू अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। और किसी पे डाउट था भाई साहब, नहीं, वाज देयर एनी अदर जिसको हमने ठीक से नहीं किया था। ये तो हो गया था भाई साहब, ये हो गया, ये 6 डिजिट नंबर ये हो गया, ये तो हो ही गया। ठीक है, ये हो गया भाई साहब, ओके। चलिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसके पहले वाला क्या था? ये हो गया ना भाई साहब, ओके। तो आपका 15625, तो इस तरह से अपन करेंगे तो ये आ जाएगा। चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट। गिवन दैट अंडर रूट टू इज इक्वल टू 1.414, अंडर रूट टू की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट टू की वैल्यू है 1.414, ये नेवर एंडिंग डेसिमल है। और अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या है, 2.236, ये दिया हुआ है आपको। इवेल्युएट, अभी अंडर रूट 36/5 कितना हो जाएगा बोलो, 36 मतलब अंडर रूट 36/5। ठीक है, हम्म, हाँ इसका 6 हो जाएगा, और ये क्या होगा अंडर रूट 5, तो 6/2.236, ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, देखो अंडर रूट 36/5 है ना, तो ये हो गया अंडर रूट 36 अपॉन अंडर रूट 5। तो भाई साहब 36 का अंडर रूट कितना होता है, 6, और अंडर रूट 5 आपको दिया हुआ है कितना है, 2.236। अभी भाई साहब इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया 6000/2236। अब करो भाई साहब डिवीजन, 230 जा 60 0 0, 211 जा 22, 21 जा 2, 28 जा 16, 215 जा 30 0 0, 25 जा 10, 25 जा 10, 29 जा 18। ठीक है, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 5 19, 9 से जाएगा भाई साहब 559, और यहाँ पे आपका 1500। कर लो भाई साहब ये 559, तो ये 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 जा 18, 5 2 जा 10 111, 5 2 जा 10 111, और अगर 3 करोगे तो ये भाई साहब 15 से ज्यादा हो जाएगा। तो 2 किया हमने, तो 2 करने से कितना आया 1118। ठीक है, 9 10, 9 से 1 गया 8, 5 से 1 गया 4। ठीक है, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, एक बार 5 9 से ट्राई कर लो भाई साहब, 9 5 जा 45, 5 5 जा 25 प्लस 4 29, 5 5 जा 25 26 20, नहीं 9 से कर दे, 5 5 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 9 5 जा 45, 45 प्लस 8
53, 9 5 45, 45 प्लस 5 50 है ना, ये ज्यादा हो जा रहा है तो 8 करना पड़ेगा। 8 9 8 72, 5 8 40 47, 5 8 40 44 प्लस 8 10, 7 प्लस 4 11, 7 से 4 गया 3, 5 6 30, 5 5 9 इंटू 6, 9 6 54, 5 6 30 35, 5 6 30 33, ठीक है। ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 2.86, ऐसे करना है इसको, ठीक है। ओके, यहाँ पे आते हैं भाई साहब अंडर रूट 625, अंडर रूट 625 बाई 98, 625 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 25 स्क्वायर होता है ये, और यहाँ पे है 98, 98 मतलब 2 इंटू 49 है ना, 2 इंटू 49, 49 मतलब 25 स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 7 का स्क्वायर, तो भाई साहब यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा, 7 अंडर रूट 2, और ये हो गया आपका 25, तो 25/7, तो 25/7 इंटू अंडर रूट 2 कितना है आपका 1.414, अभी आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज सपोज टू बी डिवाइडेड, तो पहले हम इसको निपटाते हैं। देखो 6/√5, अब ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 6/√5 है, इसको रैशनलाइज कर रहे हैं हम, ठीक है। सो √36 अपॉन √5, सो दैट गिव्स यू हाउ मच, देखो ये है √36 अपॉन 5, सो ये हो गया आपका 6 अपॉन √5, इसको बोलते हैं हम रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। हाय, हाउ आर यू? सिक्स √5, तो √5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है। √5 इंटू √5 कितना हो गया आपका 5, ये हो गया 6 √5। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको √5 की वैल्यू दी हुई है कितनी, 2.236 अपॉन 5, कर लो भाई साहब इसको, 2.236 इंटू 5, 6 5 30, 5 3 15, 16 17 18, 5 2 10 1 11, 5 2 10 1 11, इसको डिवाइड कर दो भाई साहब 5 से, 5 2 10 होगा, यहाँ पे बचेगा 1, 5 2 10 होगा, यहाँ पे बचेगा 1, 5 3 15 होगा, 5 6 2.236, वही आंसर आएगा, ठीक है। दैट विल बी द सेम आंसर, क्लियर है। सो अगर हम इसको करते हैं भाई साहब 36, तो ये हो गया 13 2 पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई करोगे जरा 6 इंटू 2.236, अच्छा 6 होगा, सॉरी 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 सॉरी, 2.236 इंटू 6, so that will be 6 6 are 36, 6 3 are 18 19 20 21, 6 2 are 12 13 14, 6 2 are 12 113, yes, ठीक है, upon 5, so that gives you how much, 5 2 are 10, 10 3 बचा यहाँ पे, 5 6 are 30, 4 बचा यहाँ पे, 5 8 are 40, 5 3 are 15, 5 2 are 10, 2.6832, ठीक है। ओके, इसी तरह से भाई साहब आपको ये वाला निपटाना है, विच इज हाउ मच, अंडर रूट ऑफ 625 अपॉन 98, सो दैट गिव्स यू हाउ मच, यहाँ पे हो जाएगा 25 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 49, सो दैट विल बी 25 अपॉन, ये हो गया अंडर रूट 2, और इसका कितना आ जाएगा 7, तो भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो इसको किसके साथ, अंडर रूट 2 के साथ, या 7 अंडर रूट 2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दो, चलिए अंडर रूट टू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये बोलो, 25 अंडर रूट 2 अपॉन 7, और यहाँ पे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 2, है ना, तो दिस विल बी हाउ मच, 25 इंटू अंडर रूट 2 मतलब कितना हो गया 1.414 अपॉन 14, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब कर लो भाई साहब इसको 25 1.414 है ना, और यहाँ पे कितना है 14, तो 14 0.1 कितना आ गया 14, है ना, फिर ये आ गया भाई साहब आपका 1 उतरेगा तो इधर 0 आएगा, इधर 4 उतरेगा तो इधर 1 डाल दो, तो ये 14 हो गया, तो ये कितना आ गया आपका, इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है, तो 25 इंटू 0.101, ठीक है। अब कर लो भाई साहब 101 इंटू 25, तो 5 1 5 0, और ये 5, और यहाँ पे 2 1 2 0, और ये 2, तो 5 2 5 2 2 5 2 5 1 2 3 1 2 3, तो आपका अप्रोक्सीमेटली 2.525 आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अगर 625 है, देखो 7 अंडर रूट 2 आया, तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से, अगर आपका डिनोमिनेटर में इरेशनल तो आप इसको अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा आपका 2, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा 3, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 ये क्या हो जाएगा आपका 5, अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 ये क्या हो जाएगा आपका 7, ठीक है। थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, अंडर रूट मतलब क्या होता है,
√7 मतलब होता है 7 रेज टू हाफ, तो 7 √7 इंटू √7 मतलब क्या हो जाएगा 7 रेज टू हाफ इंटू 7 रेज टू हाफ। a रेज टू m इंटू a रेज टू n कितना होता है a रेज टू m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 7 रेज टू हाफ प्लस हाफ दैट इज इक्वल टू 7 रेज टू 1, इसकी वजह से ये 7 आ जाएगा, ठीक है। सो अगर हमने इसको किया तो 25 √2, तो आपका आ गया अप्रोक्सीमेटली इतना। इसको पहले मल्टीप्लाई किया है, मैंने यहाँ पे पहले डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो 25 इंटू 1 तो आपका कितना आ गया भाई साहब 2.525, ठीक है, क्लियर है। मैंने यहाँ पे इसको पहले डिवाइड कर दिया, जा रहा है ना इससे, ठीक है। सो दैट बेसिकली कंप्लीट्स योर चैप्टर ऑन स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। सब लोग मैथ्स की बुक लाएं अपनी, उसमें से सवाल लगाना चालू कीजिए फटाफट, एंड लेट मी नो व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग। ओके ओके ओके, हाँ एक मिनट, पहले उनको दे दूं जिनको नहीं मिला था कल। यू वर नॉट देयर यस्टरडे, तुम्हारा ये रहा वर्कशीट। बाबू तू था ना कल, अरे तू था ना कल भाई साहब, इसको जरा आप लोग पीछे एडजस्ट हो जाइए और सब लोग ये मैथ्स की बुक निकालिए फटाफट फटाफट।